आदाब। आज की कहानी का उन्वान है मुआफ़ी और इसे लिखा है उम्मीद सहर ने। आज इतनी देर बाद वो मेरे दरवाजे के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में साफ शर्मिंदगी दिख रही थी। मैं अंदर आ सकता हूं? उसने धीमे से लहजे में पूछा। इतने सालों बाद उसका धीमा लहजा सुना तो एक पल के लिए मुझे वो खूबसूरत दिन याद आ गए जब वो मुझसे बहुत इज्जत, एहतराम और मोहब्बत से बात करता था। उसके इजाज़त लेने के अंदाज ने मेरे होंठों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। मुझे मालूम है कि जब आप पर कोई दरवाजे बंद कर दे तो क्या महसूस होता है। मेरी बात सुनकर वो शर्मिंदा हुआ। शायद उसे अपना किया याद आ गया था। आ जाएं, मैंने दरवाजे से पीछे हटकर कहा। वो मेरा छोटा सा मगर खूबसूरती से सजा हुआ घर देखने लगा। तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है, उसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। मेरा जी चाह रहा था जैसे इन सालों में खुद पर बीते एक एक दिन की दास्तान काशान से बयान करूं, उस पर हक जताकर उसकी नाराज़गी और बेरुखी का गिला करूं, उसके कंधे पर सर रखकर इतना रोऊं कि मेरे दिल के सारे दुख धुल जाएं। मगर मैंने खुद को समझाया यहाँ आने की वजह, और मैंने बात को मुख्तसर कर दिया। इससे पहले कि वो कोई जवाब ढूंढता, कमरे से एक फूल से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनने के लिए वो तरसा हुआ था। मैं कमरे की तरफ जाने लगी तो वो पीछे पीछे आ गया। आज वो पहली बार अपने 2 साल के बेटे को देख रहा था। उसका जी चाह रहा था कि वो उसे दबोच ले और ढेर सारा प्यार करे, मगर मैंने जाकिर को खुद उठा लिया। मुझे अपने पास पाकर वो खामोश हो गया। जब उसने रोना बंद किया तो मैंने काशान की तरफ देखा, जो मुझे उससे प्यार करता देखकर मुस्कुरा भी रहा था, मगर अपने आंसुओं को रोकने में नाकाम हो रहा था। उसने हिम्मत की और वो आगे बढ़ा। मैं जाकिर को लेके एक कदम पीछे हो गई। ये सिर्फ मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा, मैंने नाराज़गी से कहा। अरफा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। एक पल के लिए मेरी जान निकल गई। वो मेरी मोहब्बत थी। चाहे मैं कहने को उससे नफ़रत करती थी, मगर आज भी जब उसे यूँ शर्मिंदा देख रही थी तो मेरा दिल कट रहा था। क्यों? तुम्हारी दूसरी बीवी से भी तो औलाद हुई होगी ना तुम्हें? तुम उनसे प्यार कर लो। ये मेरा बेटा है। मैंने एक पल के लिए भी अपना लहजा नर्म ना किया। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और एक ही बीवी है जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। उसने लहजा थोड़ा बुलंद किया, पर मेरी आंखों में गज़ब देखकर दोबारा नरमी से बात करने लगा। अरफा, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारा दिल दुखाकर मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। वो सब एक फरेब था, धोखा था। मैं बहक गया था, भटक गया था। मुझे ये रास्ता दिखा। वो इतना रोया कि उसकी हिचकी बन गई। औरत कमज़ोर नहीं होती है काशान। जब ज़रीन तुम्हारी ज़िंदगी में आई थी तो तुमने कहा था आज से मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर हिम्मत है तो दोबारा मेरे दरवाजे पर आए बगैर ज़िंदगी गुजारना, और देखो तुम्हारी दौलत से एक पाई लिए बगैर मैं खुद को और अपने बेटे को आसानी से पाल रही हूँ कि मैं एक पढ़ी लिखी बाशऊर औरत हूँ। आज तुम मेरी चौखट पे आए हो, मैं नहीं। मेरे भी आंसू झलक पड़े थे। मेरा वजूद कांप रहा था। अब मैं अपने जज्बात छुपाकर थक गई थी, मगर एक
बात बताऊं काशान, अल्लाह पाक ने औरत को पता नहीं किस मिट्टी से बनाया है, जब एक बार दिल पर किसी का नाम लिख ले तो मिटा ही नहीं पाती। मुकम्मल खुद मुख्तार भी हो जाए तो भी अपने हमसफ़र के बगैर अधूरा महसूस करती है। मुझसे मज़ीद बात नहीं हो रही थी। खुदा ने औरत का दिल बहुत बड़ा बनाया है, मुआफ़ करना भी सिखाया है। मैंने जाकिर उसे थमा दिया। काशान, मैंने भी तुम्हें माफ किया। तो बस ये थी हमारी कहानी। इसी तरह उर्दू कहानियाँ आप इसी चैनल पर सुनते रहेंगे। शुक्रिया।